हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक पॉलिटी की नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जो माइंड मैप के थ्रू बनाए गए हैं और इसमें एक हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है क्या इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? 1773 से 1858 तक। पहला कौन सा एक्ट है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि रेगुलेटिंग एक्ट किसको कहते हैं? 1773 को। मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला कदम। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, प्लस 4 सदस्यों की परिषद के रूप में नामित किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया और भी पूछा जा सकता है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। आगे देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की और नियंत्रण बोर्ड, राजनीतिक मामले नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्य, निदेशक न्यायालय वाणिज्यिक मामले। 1793 का एक्ट कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी को एकाधिकार छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहिए। कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर एक साल पर क्या? 1 लाख रुपए निवेश करना चाहिए। ईसाई मिशनरियों की अनुमति दी गई। अब देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। दास प्रथा को अवैध रूप घोषित किया गया। आगे देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई। कब शुरू की गई थी? 1853 में। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में भारतीय सिविल सेवा में की गई थी। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में भारतीय सिविल सेवकों के रूप में की गई थी। आगे देखते हैं। क्राउन रूल कब से कब तक चला? 1858 से 1947 तक। सबसे पहले इसमें कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1858, सुशासन अधिनियम जिसको बोलते हैं। ब्रिटिश क्राउन को शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वायसराय प्रथम कौन थे? कैनिंग थे। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार दोहरी सरकार समाप्त हो गई। राज्य सचिव नामक एक पद बनाया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाने लगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी गई। सत्येंद्र पाल सिन्हा विधि सदस्य के रूप में वायसराय
कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? पहले भारतीय थे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विदेश सदस्य के रूप में वायसराय कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले कौन से थे? पहले भारतीय थे। जहां पहला शब्द आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेगो सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय, प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन या दोहरी शासन योजना शुरू की गई। विस्तारित पृथक निर्वाचक सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो यूरोपीय लोगों और यूरोपीय लोगों के लिए सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में केंद्रीय सिविल सेवा लोक आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1926 में। भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार पहली बार दिया गया था। कब दिया गया था? कौन से एक्ट में? 1919 एक्ट में। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतीय में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय संहिता लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्विसदनीय शासन। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों तथा महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 कोलकाता हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी 1926 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। कब की गई थी? 1926 में। 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसने वर्मा को भारत से अलग कर दिया। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1947, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इसे तुरंत लागू करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1946 में गठित भारत की संविधान सभा की डोमिनियन की संसद बन गई। आगे देखते हैं। ये स्वतंत्र भारत के बाद पहला मंत्रिमंडल। सदस्य दिया गया है, विभाग दिया गया है। किसको 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 कौन सा विभाग मिला था? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मामले और राज्यमंडल संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण राज्य। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा का विभाग। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि। आर के शनमुखम शेट्टी वित्त। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री। जगजीवन राम श्रम। सरदार पटेल रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। सी एच भाभा व्यापार। रफ़ी अहमद संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। वी एन गाडगिल कार्य, खनन और शक्ति। ये इनको क्या के विभाग दिए गए थे? सदस्य में कौन कौन से विभाग, मतलब जो ये इधर सदस्य दिए गए, इधर विभाग, मतलब कौन सा मंत्री किनको बनाया गया था उनके बारे में दिए गए। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।